अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हाजिर हैं हम लोग सैदरी एकेडमी की एक और न्यू वीडियो के साथ क्लास 9th की बायोलॉजी की। और इसके अंदर हम लोग जिस टॉपिक का जिक्र करने वाले हैं वो है हमारे पास डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। इससे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि बायोलॉजी क्या होती है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे कहा जाता है। आज हम ये जिक्र कर रहे हैं कि अगर कोई शख्स बायोलॉजी की फील्ड को स्टडी करता है तो बायोलॉजी फील्ड सिलेक्ट कर लेने के बाद भी वो और मज़ीद कौन कौन से हिस्सों को ज्वाइन कर सकता है। मिसाल के तौर पर बायोलॉजी तो ओवरऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है, लेकिन अगर कोई शख्स प्लांट्स के बारे में पढ़ता है तो वो एक और फील्ड को चूज़ करेगा और उस पर फिर एनिमल्स के साथ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ वास्ता नहीं होगा। इसी तरह से अगर कोई शख्स जूलॉजी को सिलेक्ट करता है तो वहाँ पर वो एनिमल्स के बारे में डिटेल स्टडी कर रहा होगा। तो हमारे पास मेजर 3 डिविजन्स बायोलॉजी की बनती हैं। सबसे पहली डिवीजन जो बायोलॉजी की है वो है जूलॉजी। यहाँ पर दो लफ्ज मौजूद है, जुआन और दूसरा लोगस। जुआन का मतलब होता है एनिमल्स और लोगस का मतलब होता है स्टडी। यही बात लिखी हुई है कि जूलॉजी भी असल में ड्राइव किया हुआ है ग्रीक लैंग्वेज से। जुआन मीनिंग एनिमल्स एंड लोगस मीनिंग स्टडी। तो जुआन का मतलब एनिमल्स और लोगस का मतलब स्टडी, यानी कि एक ऐसी फील्ड जिसके अंदर हम लोग स्टडी ऑफ एनिमल्स कर रहे हैं। इसका ताल्लुक, इसका वास्ता एनिमल्स की स्टडी के साथ होता है। यही बात लिखी हुई है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। फिर एक और ब्रांच जिसका जिक्र किया जा रहा है वो है बॉटनी। अगर बॉटनी की बात करें तो बॉटनी वर्ड जो है वो भी ग्रीक लैंग्वेज से लिया हुआ है और यहाँ पर बुटेनी जो है उसका मतलब होता है प्लांट्स। तो इसी तरह से हम इसको प्लांट्स की स्टडी कहते हैं। ये वाला लाइन उन्होंने एक्स्ट्रा दी हुई है कि लोगस मीन्स स्टडी। यहाँ पर बॉटनी में कहीं भी लोगस मौजूद नहीं है। तो सिंपली बॉटनी का मतलब होता है प्लांट्स और प्लांट्स की ही ब्रांच को जिसके अंदर प्लांट्स को स्टडी किया जा रहा है उसे बॉटनी कहा जा रहा है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो अगर आपने डेफिनेशन याद रखी तो सिंपल रखेंगे कि जूलॉजी मीन्स इट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स, बॉटनी मीन्स इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स। एक और ब्रांच यहाँ पर जिक्र की जा रही है और वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन्स स्मॉल, माइक्रोस्कोपिक और बायो का मतलब है लाइफ, यानी ऐसी ज़िंदगी जो माइक्रोस्कोपिक हो, ऐसे जानदार जो हमें नज़र नहीं आते उनकी स्टडी करना, उनका पढ़ना, ये माइक्रोबायोलॉजी में आएगा। तो इसको हम कहेंगे इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की जाती है, वो जानदार जो हमारी आंख से नज़र नहीं आते और सिर्फ माइक्रोस्कोप से नज़र आएंगे। जैसे कि बैक्टीरिया हो गए तो बैक्टीरिया को माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा जा रहा है और ये वो जानदार होंगे विच कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, जो कि सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही नज़र आ रहे होते हैं। कुछ और ब्रांचेस भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। बॉटनी को एक और नाम से भी हम जान सकते हैं, जैसे कि वो नाम होता है हमारे पास फाइटोलॉजी। जो फाइटो लफ्ज़ होता है वो प्लांट के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर फाइटो मीन्स प्लांट और लॉजी मीन्स स्टडी। इसी तरह से अलगी होती है जो प्लांट की ही तरह नज़र आती है, लेकिन उसमें रूट, स्टेम और शूट नहीं होती, जो कि पानी के ऊपर ग्रीन सी चीज़ मौजूद होती है। उसकी स्टडी को कहा जाता है फाइकोलॉजी। बैक्टीरिया को अकेले अगर हम स्टडी करेंगे तो उसकी स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाएगा। कुछ और जानदार होते हैं जो कि फंगाई, जिनको कहा जाता है, जो प्लांट्स की तरह ज़मीन से उगते तो हैं लेकिन वो प्लांट की तरह खाना नहीं बना सकते। तो फंगाई की स्टडी को कहा जाता है माइकोलॉजी। इसी तरह से वायरसेस जो होते हैं, जिन्हें हम एक तरह से कुछ बातें उनकी लिविंग ऑर्गेनिज्म वाली हैं और ज़्यादातर बातें उनकी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाली हैं। तो वायरसेस जो है उनके लिए भी हम एक स्टडी करते हैं जिसे वायरोलॉजी कहा जाता है। तो ये मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं जिनमें इन जानदारों को अलग अलग तौर पर डिटेल के साथ स्टडी किया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।